सो मोस्ट वेलकम आप सभी का। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 14 दिल्ली पुलिस का। ठीक है, तो जीके के 25 क्वेश्चंस करेंगे। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को वो करेंगे सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं आज हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में असर्शन है और फिर रीजन है उसका। ठीक है, तो 13 लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम 14th लेक्चर कर रहे हैं दिल्ली पुलिस का। 25 लेक्चर्स करेंगे हम ऐसे। तो चलिए, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन स्टील देन इन द एयर एट द सेम टेम्परेचर। ओके, तो असर्शन है आपने देख लिया। रीजन क्या है इसका? द पार्टिकल्स इन सॉलिड लाइक स्टील आर मोर क्लोजली पैक्ड एंड एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपेयर टू पार्टिकल्स इन गैसेस लाइक एयर। ओके, अलाउइंग वाइब्रेशंस टू बी ट्रांसमिटेड मोर एफिशिएंटली एंड रैपिडली। अब देखिए, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में जो स्पीड की साउंड होती है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकंड भी सही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रांगली पैक होते हैं। ठीक है, और उसके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होगी एज कंपेयर टू गैस। गैस में लूजली पैक होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन भी आपका सही आंसर आ जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं अभी हम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? करेक्ट आर नॉट करेक्ट। ठीक है, नॉट करेक्ट बताना है। बर्थ रेट मेजर्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल एनुअली। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पुल फैक्टर्स इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज दैट अट्रैक्ट पीपल टू न्यू रीजन्स। ये भी बिल्कुल इकोनॉमिक्स की टर्म है ये। ओके, पुल फैक्टर। सी है डेथ रेट इज ऑलवेज हायर देन बर्थ रेट। और डी है पुश फैक्टर्स कैन इंक्लूड सिविल अनरेस्ट एंड लैक ऑफ जॉब्स। तो डी भी सही है और सी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज लिखा गया है। क्या डेथ रेट हमेशा ही ज्यादा होगा बर्थ रेट से? ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ज्यादा हो भी सकता है, कम भी हो सकता है। ओके, जब ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाएं तो उसके चांसेस होते हैं वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो गया उसका। क्वेश्चन नंबर 3 है विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर हीराकुड डैम? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी। ठीक है, महानदी के ऊपर है आपका हीराकुड डैम। ओके, गोदावरी को क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा बोला जाता है, मतलब साउथ की गंगा बोला जाता है। और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की गंगा के बाद ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इंडियन स्टेट यूटी हैज नो शेड्यूल्ड ट्राइब? ओके, तो केरला, गोवा, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी पुडुचेरी। ठीक है, इसके अलावा आपका पंजाब, ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा। अब ये स्टेट्स क्यों लिख रहा हूं मैं? ये जो मैंने आपको लिखा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, इनमें भी कोई भी एसटी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है। ठीक है, एक पुडुचेरी भी है साथ में, तो साथ में ये 4 भी हैं, याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। ओके, तो सेंसस की मैं एक वीडियो करवा भी चुका हूं आपको, तो मैं वो आपको आई बटन में दे दूंगा यहाँ पे, उसे जरूर से देखें। सेंसस के क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन इज जनरली कंसिडर्ड अ चैलेंज फॉर द डेस्टिनेशन रीजन्स इन इंडिया पार्टिकुलरली कंसर्निंग अनस्किल्ड रूरल माइग्रेंट्स? देखिए, इंक्रीज पर कैपिटा इनकम ड्यू टू इनफ्लो ऑफ हाईली स्किल्ड लेबर। ठीक है, दूसरा क्या है? रिडक्शन इन प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स। तीसरा है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइग्रेंट लेबर एंड द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। और फोर्थ है बैलेंस्ड रीजन डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेट्स। तो कौन सा चैलेंज है भाई? ठीक है, कौन सा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है? तो ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइग्रेंट लेबर। ठीक है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, और एंड द ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटर एंड स्टेट्स। फेडरेशन पावर, ठीक है, सेंटर स्ट्रॉन्गर होगा स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 7 है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एंड गारंटीज फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स? कौन सा पार्ट है? कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर 3, जिसमें फंडामेंटल राइट्स है हमारे। और फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हैं हमने? यूएसए से लिए हैं। ओके, याद रखेंगे मैग्ना कार्टा एक वर्ड था जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे बड़ा बना था ये वर्ड उस टाइम पे। ठीक है, बड़ा यूज में आया था मैग्ना कार्टा, वहीं से ये वर्ड आया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में भी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच फंडामेंटल ड्यूटी टॉक्स अबाउट हैविंग अ साइंटिफिक टेम्पर? देखिए,
51A आई क्लॉज, 51A जे क्लॉज, 51A एच, 51A जी। कौन से में है? ऑप्शन सी, ठीक है, 51A एच में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। एक मिनट, हाँ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, अ प्रेशर कुकर ऑपरेट्स बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड विच लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, फूड कुक्स फास्टर इन प्रेशर कुकर अबव बिकॉज द हायर प्रेशर अलाउज वाटर टू बॉयल एट अ टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। 3 है, द सुपर हीटर स्टीम विद इन द कुकर इंक्रीजेस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द फूड लीडिंग टू फास्टर कुकिंग। करेक्ट बताना है आपको, ठीक है। देखिए अंदर तो प्रेशर ज्यादा होता है ना, डिक्रीज थोड़ी होगा भाई, ठीक है। जब सीटी आती है तो प्रेशर बनता है, वही रिलीज होता है बाद में, ठीक है। तो इंक्रीज आना चाहिए यहां पे, इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड, तो 1 तो गलत हो गया हमारा, कौन सा सही हो गया? 2 एंड 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द टर्म फॉर द शिफ्ट ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एंड सर्विसेज? तो कौन सा होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बेनाइजेशन, ऑक्यूपेशन डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक ट्रांजिशन। अर्बेनाइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। खेती बाड़ी छोड़ के क्या करने लग गया? इंडस्ट्री में काम करने लग गया, सर्विसेज में। 11th क्वेश्चन है, अरेंज द आरबीआई गवर्नर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द टेन्योर फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। अब यार इसमें ना आंसर रह गया मुझसे देने, चलो मैं ऐसे बता देता हूं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले कौन था और अभी कौन है, उस तरह से आपको इसने ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है श्री संजय मल्होत्रा जी, ठीक है, प्रेजेंट में है ये, लेटेस्ट, ठीक है। तो डॉक्टर वाई वी रेड्डी, मतलब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है भाई, ठीक है, 1 2 3 4। तो अर्लीस्ट ये थे, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और लेटेस्ट ये, ठीक है। तो इसके लिए माफी भाई, मैं आंसर ऑप्शंस देना भूल गया, बट हाँ ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही है, तो इसे ऐसे याद रखें। चलिए 12th क्वेश्चन है, विच इंडियन यूनियन टेरिटरी हैज द मोस्ट शेड्यूल कास्ट्स? ओके, सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहां पे है, कौन सी यूटी में है? तो दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप। तो ऑप्शन ए, दिल्ली में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं। द अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? सतोपंथ ग्लेशियर, जैमू ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर जी, ठीक है, सतोपंथ से अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इंडियन प्लेट्यू इज फॉर्म्ड प्राइमरली बाय वोल्केनिक एक्टिविटी? मालवा, शिलोंग, छोटा नागपुर, डेक्कन प्लेट्यू। तो आपने जब पढ़ा होगा कि डेक्कन प्लेट्यू के रीजन में ब्लैक सॉइल पाई जाती है और वो वोल्केनिक इन नेचर होती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी, डेक्कन प्लेट्यू इसका आंसर हो गया, ठीक है, जहां ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ओके, और जो कॉटन की कल्टीवेशन के लिए भी अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच चोला रूलर इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर? राजा राजा चोला वन, राजेंद्र चोला वन, कुलोतुंगा चोला वन, आदित्य चोला वन। तो ऑप्शन बी, राजेंद्र चोला वन, ठीक है, नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है इनको, ठीक है, नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है इनको, ओके। तो याद रखेंगे, तो कौन से चोला रूलर थे जिसे क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स टू सपोर्ट एग्रीकल्चर? तो राजेंद्र चोला वन, ओके, और इन्हें नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता था। अब देखिए इरिगेशन सिस्टम पता होगा ना आपको, कि पानी देना बेसिकली, ठीक है, फसलों को पानी देना, इस तरह से समझ लें। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी? आर्टिकल 360, 56, 352, 65। पता ही होगा सबको, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी है आर्टिकल नंबर 352 में। फाइनेंशियल कौन से में है बताएंगे कमेंट सेक्शन में, फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रीड द बिलो स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू कंकरेंट लिस्ट लॉज। ओके, यूनियन लॉज ओवरराइड स्टेट लॉज इन कंफ्लिक्ट, ओके, और स्टेट लॉ कैन प्रिवेल इफ रिजर्व्ड एंड असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। करेक्ट बताना है। देखिए यूनियन लॉज तो ठीक है, सबसे ये तो आपको पता ही, यूनियन लॉ जो होते हैं वो स्टेट लॉ से ऊपर ही होते हैं, ठीक है, कंफ्लिक्ट में। और स्टेट लॉ कब ऊपर माना जाता है यूनियन लॉ से? जब प्रेसिडेंट असेंट दे दे, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर दे आर लिस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए
ये आपके आर्टिकल नंबर 32 में, और ये सबसे 6th लास्ट की फंडामेंटल राइट है, रेमेडीज वाली। ओके, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 है। ओके, आर्टिकल नंबर 19 से 22। एक्सप्लॉयटेशन 23-24 आर्टिकल में है। ओके, और इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी सबसे पहले है, तो 4 आ गया। ओके, उसके बाद राइट टू फ्रीडम है, तो 2 आ गया, तो ऑप्शन डी हो गया। ओके, 4 2 3 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। व्हाट इज कास्ट टोपोग्राफी प्राइमरली एसोसिएटेड विद। तो देखिए, कास्ट टोपोग्राफी ये लैंडफॉर्म का क्वेश्चन है, तो ग्राउंड वाटर एक्शन इन लाइमस्टोन और डोलेमाइट रीजन्स, बिल्कुल ऑप्शन है आपका सही हो गया। ओके, जहां पे लाइमस्टोन और डोलेमाइट रीजन्स होते हैं, ग्राउंड वाटर की वजह से उसे कास्ट टोपोग्राफी बोला जाता है। चलिए, विच प्लैनेट हैज द लॉन्गेस्ट डे इन द सोलर सिस्टम। वीनस, मार्स, जुपिटर, अर्थ। वीनस, मार्स, जुपिटर, अर्थ किस में होता है जी? वीनस में होता है। ओके, और एक साल में कितने दिन होते हैं वीनस में? 243 डेज। ट्विन ऑफ अर्थ भी बोला जाता है इसको, और हॉटेस्ट प्लेनेट भी है वीनस। ओके, ये सब बेसिक फैक्ट है, याद होंगे। द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच रिवर। जॉग फॉल कर्नाटका में, और ये शरावती रिवर से फॉर्म होता है जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का सी लेवल पे? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है, फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23rd क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 10th 5-year प्लान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, और सेकंड स्टेटमेंट है, द फर्स्ट 5-year प्लान वाज बेस्ड ऑन द हैरोड-डोमर मॉडल। तो देखिए, जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ना, वो 10th का नहीं था, ठीक है, 9th प्लान था वो। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ये था आपका 9th प्लान में। ओके, और जो फर्स्ट 5-year प्लान था बिल्कुल वाज बेस्ड ऑन हैरोड-डोमर मॉडल। ठीक है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 24th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड द एनेक्टमेंट ऑफ FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, मेन पर्पस क्या था इसका? टू रेगुलेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स, टू इंक्रीज फिस्कल डेफिसिट, टू रिड्यूस गवर्नमेंट बोरोइंग, या टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड। तो था ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, टू रिड्यूस गवर्नमेंट बोरोइंग। ओके, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियाज जीडीपी। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, माइनिंग। मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, माइनिंग है। सर्विसेज भाई, ठीक है, जिसे हम टर्शियरी सेक्टर भी बोलते हैं। ओके, और सबसे कम लोग इसी में वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे कम, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम एग्रीकल्चर में, और इसका सबसे कम रोल है जीडीपी में। ओके, तो चलिए इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 14 यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से करें, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 15 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।